इस वीडियो में हम समझेंगे कि चांद का आकार क्यों बदलता रहता है। क्या सचमुच हमारा चांद छोटा बड़ा होता है या फिर प्रकाश के अलग अलग परावर्तन के प्रभाव के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा चांद छोटा बड़ा हो रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है और इसके बाद का समझेंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास और गलत धारणाएं बनी हुई हैं। तो आज की वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हमारी पृथ्वी चपटी हुई चादर की तरह अनंत तक फैली हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि यह शीश नाग पर टिकी हुई है, लेकिन आज हमारे विज्ञान में तरक्की होने के कारण आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी को बहु फुटबॉल के आकार का बोध है और हम लोग इस फुटबॉल को आकार के गोले में पृथ्वी के ऊपर कुछ इस प्रकार से रहते हैं। अब तो हमारा वैज्ञानिक अपने तर्क स्रोत से पृथ्वी के अंदरूनी भाग का भी पता लगा चुके हैं। हमारी पृथ्वी का अंदरूनी भाग कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और हमारी पृथ्वी के जैसा ही पृथ्वी में बड़े और छोटे अन्य ग्रह भी हैं, जो कि सौर मंडल के बीच स्थित हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और जो पिंड सूर्य के साथ अपने ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं, उसे हम उपग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी का एक ही मात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। और जिस प्रकार हमारी पृथ्वी को अपना खुद का प्रकाश नहीं है, उसी प्रकार हमारे चांद को भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है। वह भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उसके बाद प्रकाश परावर्तन को हमारी पृथ्वी तक आने में तब हमें चांद दिखाई देता है और सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है और चंद्रमा तक आने में सूर्य के प्रकाश को 1.3 सेकंड का समय लगता है। हमारी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है तथा पृथ्वी से चांद की दूरी मात्र 3,84,400 किलोमीटर है। और जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर आधे दिन और आधी रात होती है, यानी कि आगे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सोच पड़ता है और आधी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, उसी प्रकार आधे चांद पर प्रकाश पहुंच पाता है और आधे चांद पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 24 घंटे यानी एक दिन का समय लग जाता है। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमती है, तो उसे हम एक दिन कहते हैं। और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में एक वर्ष का समय लग जाता है। और उसी प्रकार चांद को अपने अक्ष पर घूमने में 27 दिन 27 घंटे 43 मिनट 11.5 सेकंड लगते हैं। और चांद को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में भी 27 दिन 27 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि चांद का जो हिस्सा पृथ्वी के सामने है, वह हमेशा पृथ्वी के सामने ही रहता है, जिस कारण हम चांद का हमेशा एक ही हिस्सा देख पाते हैं, जिसमें कि दाग धब्बे के साथ हमारे चांद कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। और चांद का पीछे वाला हिस्सा हमेशा पृथ्वी के विपरीत दिशा में ही रहता है और उसको हम पृथ्वी से कभी नहीं देख सकते। और पृथ्वी के विपरीत हिस्से का चांद कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि चांद छोटा बड़ा क्यों होता है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा चांद अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और उसी प्रकार हमारा चांद घटता और बढ़ता रहता है। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चांद का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम चांद को सूर्य के सामने से देखेंगे तो चांद पूरी तरह दिखाई देता है। और ज्यों-ज्यों हम चांद को सूर्य के बीच विपरीत से देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि चांद धीरे-धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। और आखिर में चांद को जब हम सूर्य के विपरीत दिशा से देखते हैं, तो हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यही प्रक्रिया चांद को पृथ्वी के चक्कर लगाते वक्त होता है।
आप देख सकते हैं कि जब चाँद पृथ्वी और सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, तो हमें पृथ्वी का जो रात वाला हिस्सा है, वहाँ आप देखेंगे तो चाँद हमको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और ऐसे ही समय बीतता जाता है, तो धीरे-धीरे चाँद घटता जाता है और इसके 1 सप्ताह बाद चाँद पृथ्वी के 1/4 हिस्से को घूम लेता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें आधा चाँद दिखाई दे रहा है और ऐसे ही समय के साथ-साथ धीरे-धीरे चाँद घटता हुआ नज़र आता है और आखिर में जब चाँद सूर्य की दिशा में पहुँच जाता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा पृथ्वी से देखने पर हमें चाँद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद समय के साथ-साथ धीरे-धीरे चाँद बड़ा होने लगता है और आखिर में एक चक्कर पूरा होते-होते फिर से चाँद पूरा दिखाई देने लगता है। जब हमें चाँद पूरा दिखाई देता है, तो उसे हम पूर्णिमा का चाँद बोलते हैं और जब चाँद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम अमावस्या का चाँद बोलते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक चाँद घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। आपने समझा कि चाँद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से हमें चाँद घटती हुई और बढ़ती हुई नजर आती है। तो चलिए अब आपको यह भी समझा देते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। ऐसे ही चाँद पृथ्वी का चक्कर लगाते-लगाते जब चाँद पृथ्वी और सूर्य का एक सीधा में आ जाते हैं, तो चाँद की परछाई पृथ्वी पर आ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है और उस समय सूर्य के बीच कुछ इस प्रकार से काला धब्बा की तरह दिखाई देती है। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच चाँद आ जाता है, इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और ऐसे ही चाँद पृथ्वी का चक्कर लगाते-लगाते जब कभी चाँद पृथ्वी और सूर्य के एक सीध में आ जाते हैं और चाँद सूर्य के बीच पृथ्वी पर आ जाती है, तो पृथ्वी की परछाई चाँद पर पड़ने लगती है, जिस कारण थोड़ी देर के लिए चाँद लाल दिखाई देता है और उसके बाद चाँद छुप जाता है। इसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य, चाँद और पृथ्वी एक साथ कभी-कभी साल में किसी खास मौके पर ही होते हैं, क्योंकि चाँद का ऑर्बिट सूर्य के सीध से थोड़ी-सी झुकी हुई होती है। खासकर सूर्य ग्रहण किसी अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण किसी पूर्णिमा की रात में होता है। अक्सर चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लोग धर्म से जोड़कर देखते हैं, पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को धर्म और ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसा कि आपने समझा कि चांद को अपना खुद का प्रकाश नहीं है, पर चांद छोटा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है अपनी परिभ्रमण गति के कारण और चांद परिभ्रमण करते करते जब कभी अमावस्या के दिन चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और जब कभी पूर्णिमा की रात पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच आ जाती है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि जब हम लोग पृथ्वी की जगह चांद पर रहते तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता। एक बार सोच के देखिए कि कैसे देखते। हम देखेंगे कि कौन-कौन इसका क्या जवाब देता है और फिर भी चाँद से हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखती है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।